ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवै त्राहि माम पुंडरीकाक्षाय सर्व पाप हरो हरि। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को डोल 11 और परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम आपको रसपान कराएंगे इसी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा का, और साथ ही अंत में आपको यह भी बताएंगे कि यह व्रत करके यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो आपको फलाहार में खाना क्या जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में फलाहार का भी विशेष विधान है और हर एकादशी के लिए विशेष फलाहार भी बताया गया है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और यह एकादशी स्वयं में ही अद्भुत, अलौकिक और परम पावन है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब 4 महीनों तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं तो इसी दिन वे करवट बदलते हैं और इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन का महत्व ब्रिज के मंगलमय जीवन से भी जुड़ा है, क्योंकि आज ही के दिन मैया यशोदा ने लल्ला कान्हा की सूर्य पूजा कराई थी, जिसे कुआं पूजन भी कहा जाता है। और यही वह पावन अवसर था जब पहली बार नंद बाबा ने अपने लाला को रथ पर बिठाकर नगर का भव्य भ्रमण कराया था। इसीलिए यह तिथि केवल व्रत और पूजन की नहीं बल्कि भगवान के जीवन से जुड़े स्मरणीय उत्सवों का भी प्रतीक बन गई। कहा गया है कि इस दिन का व्रत करने वाला भक्त अपने समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में उठ रही शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आज एक बार फिर उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए सुनाते हैं अब आपको यह महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, जिसमें छुपी है परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा और कथा सुना रहे थे, तब महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, अब आप हमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्म या फिर परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसीलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों ही लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर यानी कि एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तब मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए
बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। तब इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और फिर मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महकोट में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सभी नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। पर बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे और उसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तनीय एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाई और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस वामन द्वादशी और एकादशी वामन एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है वो इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस कथा महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक मात्र श्रवण भी करता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान दिव्यमान रहता है। और जो श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तनीय एकादशी महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण से मिलता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हे भगवान, अगर आज की इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब बताते हैं आपको इस परिवर्तनीय एकादशी व्रत पर किए जाने वाले विशेष फलाहार के बारे में। तो देखिए, कहा जाता है कि यदि आप फलाहार करके इस एकादशी को कर रहे हैं तो इस दिन आपको ककड़ी फलाहार में जरूर खानी चाहिए और केवल ककड़ी खाकर अगर आप अपना व्रत कर सके तो करें, नहीं तो पहला ग्रास तो आप ककड़ी का ही ले, उसके बाद में आप अन्य फलाहार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो बोलिए राधे राधे।